जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो। गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं। सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी। साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। अभी अभी थोड़ा सा जो है धरती कांपी है। मैं जैसे ही शुरू किया है कांप गया है। मैं तो 23 मंजिल पर बैठा हूँ तो भूकंप आया अभी अभी जो है जैसे मैं शुरू किया। तो जीवन का ये देश आपका है नहीं, ये विषय अलग है। अभी अभी जैसे ही हमने शुरू किया था धरती हिली है, भूकंप आया है। पूरे अब कहाँ पर होगा वो न्यूज में मिलेगा। अभी आप सत्संग सुनिए। जीवन तो यहाँ पर तो ऐसे ही है। तो सुखदा पदार्थ अन्य नहीं। अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं हो। सदगुरु की बाणी है ये बाणियां जो है अमर है। सदगुरु ऋणी जगत है। ऋण कभी नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है। ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा। एक वचन नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है। ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा। एक वचन नहीं हो।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह संसार जो है सेवा करना नहीं चाहता है, सेवा कराना चाहता है। सेवा है क्या? आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई अलग नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु शिव का सुलभ सब, विश्वायाला व्यन कोई। ब्रह्म विद्या पर चार का, सद्गुरु का जग काम। करे करावे ताई को, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का, सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रकृति में जो भी चीजें हैं आपकी दिन रात सेवा कर रही हैं। सांस की गति जो है दिन रात चल रही है, आप उसके लिए पैसे दे रहे हो। पूरा आपका अंग अंग जो है चल रहा है। कौन चला रहा है? आपको सेवा समझ में नहीं आता है। बहुत सारी भीत की बातें हैं। यह संसार जो है चाहता है, आपके पास कौन आएगा बताओ? न आपके पास बुद्धि है, न आपके पास विचार है। यदि आपके अंदर में सद्गुरु के चरण में प्रेम है तो भी सारा काम हो जाएगा। आपको इस संसार में केवल और केवल सद्गुरु के चरणों में प्रेम हो तो सारे काम हो जा रहा है। तो एक काम आप नहीं कर सकते हो। जब जो है आपकी सुरति जो है बार बार जो है गुरु के चरण में जाएगी तो प्रेम हो जाएगा आपको। इतना जो है सरल आसान भाषा में पूरे संसार का जो है कोई ग्रंथ नहीं है। आपको सद्गुरु से प्रेम होना है। प्रेम काहे लिए होना है? सद्गुरु से प्रेम करने से आपको क्या क्या मिलेगा? सद्गुरु का मतलब होता है परम प्रभु परमात्मा। स्वामी जी परमात्मा नहीं है, ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं। आप भेद को समझो। स्वामी जी परमात्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है ये। तो हमारे लिए देखो, प्रभु जो है वह शरीर में नहीं आ सकता है। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमिया इंद्रियायंता करण जो प्राणवा
नहीं जाए। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमिया इंद्रियायंता कारण जो प्राणवा नहीं जाए। इसका मतलब क्या है? आप पहले भेद को समझिए। ये व्यंगम योग है। यहां पर एक एक चीज को जो है गहराई से बूझना पड़ेगा। ये शरीर है आपका, आप शरीर नहीं हो। ये शरीर है आपका, इसी में आपको कैद किया गया है। कैद हो नहीं, अज्ञान बस आप कैद हो। आप भेद नहीं समझ रहे। ये शरीर है आपका, इसी शरीर में 8 चक्र हैं, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, इसी शरीर में गंगा जमुना है, इसी शरीर में इसी शरीर में गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। इलाहाबाद का जो त्रिवेणी है, बाहर की त्रिवेणी है। वहां स्नान करने से आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। कुछ प्राकृतिक लाभ होंगे, लेकिन अंतःकरण शुद्ध वहां नहीं होगा। आप इस त्रिवेणी में स्नान करो सद्गुरु विधान से। इंगला पिंगला सुसमान नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधि तहाँ संगम भयऊ, त्रिवेणी नीरा मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जलधारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, संगम पर ऋषि संयम करई। शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तू जो बाहर की त्रिवेणी है, वह स्नान करने से बाहर की शुद्धि होगी। आप भेद को समझो। आप किसी को ये देख करके नहीं समझना कि ये तो बड़ा सुंदर है, शरीर इनका सुंदर है, काया कांति है। ऐसा नहीं है। आपको तन सुंदर के साथ साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। मन में जो है बहुत बुराइयां हैं। मन को कैसे धोओगे? मन के अंदर में बहुत बुराइयां हैं। स्वामी जी ने कहा है, मन को दुष्ट शैतान तक बोला है। इसको कैसे धोओगे? पूरे संसार में मन को धोने की कला जो है कहीं नहीं है। या मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन को धोने की कला जो है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। या मान जा लीम जोर रे,
या मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोका न चाही, जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मान को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मान को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सावा पची पचियारे। ऋषि मुनि देव सब पची पचिहारी। हाथ नया याय चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव जो है इसके जो है हार गए, पच गए, गल गए, मर गए, खत्म हो गए। ऋषि मुनि देवा सावा पची पचिहारे। हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। इसके अनंत भाव होंगे। देखो, मैं जितना आपको बताता हूं उतना ही नहीं सही है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये नित्य अनादि सदगुरु की वाणियां हैं। इसमें अनंत भाव होते हैं। आप केवल एक ही भाव को बुझिए। तो जो हंसा सद गुरु का होई। ये माया है। ये जो है, जो सदगुरु का थोड़ा भी प्रेमी होगा तो थोड़ी ममता ये जो है कम कर देती है, तोड़ देती है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये माया का देश है। ये सबको रगड़ डालेगी, किसी को नहीं छोड़ने वाली है। ये यदि आपका सदगुरु में प्रेम है थोड़ा भी,
तब थोड़ी जो है ये आपसे ऊपर जो है आप भेद नहीं समझ रहे। माया का ही ये सृष्टि है और माया ही आपको प्रेम करती है, ये भी बुझ जाओ। तो ये छोड़ने वाली है नहीं आपको, ये आपको रगड़ डालेगी, मार डालेगी, खत्म कर देगी, कितना भी जोर लगा लो। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। तो यदि आपका सदगुरु में थोड़ा प्रेम है तो थोड़ी ममता उधर से कम कर देती है। यही बात ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी रे बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरईना, रह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी रे बरज नहीं माने। तो गुरु के चरणों की ओर में रहा करो। अब भेद को समझिए। संसार में हम लोग रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति ऐसा, फलाने ऐसा, मेरा काम खराब हुआ, मेरी पूरा संसार देखो इसी में अझुराया हुआ है। ये सृष्टि आपके हिसाब से नहीं चल रही है। आपके हिसाब से तो समय से खाना खाना, पानी पीना, सोना ये आप कर नहीं पा रहे हो। और बातें सुन लो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे से ही हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा। इस सृष्टि जो है ऐसी है नहीं। ये जीव जो है अभिमान में बोलता है। कोई रूपवान हो गया तो सोचता है अरे मेरे जैसा कोई है नहीं। जितनी भी विश्व सुंदरियां रही हैं, लास्ट में आप पता कर लीजिएगा, कोई उनको पानी को पूछने वाला नहीं मिला है। धन संपदा होने के बावजूद भी ऐसे ही मर गए हैं। तो उस विश्व सुंदरियों का क्या लाभ हुआ बताओ? बाहर बाहर से आप दिखती हो, बहुत सारी भेद की बातें हैं आप, क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय है गुरु के चरण और जो है आपकी सुरति को मिलाने का विषय हमारा है। आपको सच्चा प्रेम कराने का। सच्चा प्रेम जो है संसार में नहीं है, यहाँ तो स्वार्थ है। गुरु के चरण में ही आपकी चेतना को लगाना, यही उद्देश्य है मेरा। कैसे भी आप सदगुरु को याद करो, क्योंकि मेरा विषय ही नहीं है, मेरा विषय अलग है। सदगुरु जो है, सदगुरु के चरणों में ही आपको लग जाओ। आप चरणों का ध्यान करो, चरणों की चर्चा करो। यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं चाहता हूं, और इसी में सुख है। सुख जो है झामर झूमर में नहीं है। आप सोचती हो रात को 12 बजे पार्टी हुआ, प्लान हुआ, अब सुबह देखना उनके चेहरे में वो ऊर्जा नहीं रहेगी। आप भेद को समझो। अब एक संत है तो बोलने लगे थोड़ा धन संपदा है, तो बोलने लगे कुछ ऐसा बताइए कि मैं थोड़ा खाने पीने का थोड़ा ताकत बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, ऐसा वाला बताइए मेरे को।
तो मैंने बोला जो बाजार में सबसे सस्ती चीज है वही खाइए। मैंने बोला जो बाजार में सबसे सस्ती चीज है वही खाइए, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। बोला ये क्या बता रहे हैं आप जो है। अरे कुछ जो है काजू किशमिश बादाम, अरे मैं बोला सब बेकार है ये सारा बेकार है। आपको सबसे सस्ता चीज खाया करिए, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो बात उनको समझ में नहीं आ रही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने कहा है शिष्य हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बल भीत। शिष्य हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बल भीत। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। तो बोले नहीं लौकी थोड़ा खाएंगे हम जो है। अब बताओ, हमारे गुरु जो है सदगुरु कह रहे हैं गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। बाबा रामदेव लौकी जो है लोगों का जूस पिला पिला करके अरबों रुपया कमा लिए और स्वस्थ कर दिया। तो आपको झामर झूमर पसंद है? बोला नहीं, थोड़ा कुछ जो है बढ़िया वाला। अरे बढ़िया क्या, जिसमें पैसा लगता है वो बढ़िया नहीं है। जो जिसमें पैसा लगता है वही बढ़िया सोचता है संसार। ऐसा है नहीं, यही भेद तो बुझना है आपको। सबसे सस्ता चीज खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। जो बाजार में जाइए, सबसे सस्ता चीज मिले वही बनाइए, वही खाइए, स्वस्थ रहेंगे। स्वामी जी ने एक पत्रिका में लिखा था कि जो आपके 20 किलोमीटर दायरे में जो चीज मिलती है आप वही खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो वही चीज सस्ता मिलेगा। आप जो है चाइना का टमाटर और जो है गोभी खा करके स्वस्थ नहीं रहोगे। सबसे महंगी तो वही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वस्थ रहने के लिए सबसे बढ़िया आपको देखिए, ये आपकी सोच का फर्क है। ये आपका सोच का फर्क है। हम जो है आर्मी में थे, कभी कभी बाजार जाया करते थे हम भी जो है, हमारे साथी लोग भी थी। वो 250 रुपये किलो वाला जो है सेव खरीदेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वो फल की दुकान पर जाएगा और बोलेगा ये जो है ये क्या हिसाब है। तो मैं भी जाता था, चूंकि साथी है मेरे, वैसे सब ठीक है। वो लेगा जो है 250 रुपये किलो वाला सेव, और मैं पूछूंगा भाई इसमें सबसे सस्ता कौन सा है। तो बोला सबसे सस्ता जो है ये तरबूज है, 20 रुपया किलो। तो मैं बोला भाई देखो 1 किलो वाला दे दो।
वो 250 किलो वाला जो है वो सेव खरीदेगा, मेरा जो साथी है, क्योंकि वो झामर झूमर वाला है। और मैं उसी दुकान में बोलूंगा भाई सबसे सस्ता क्या चीज है बताओ, तो बोले तरबूज है 20 रुपये किलो है। तो मैं बोलूंगा भाई 1 किलो का दे दो, बोले 1 किलो वाला तो नहीं है, कम से कम 3 किलो तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैं बोला चलो दे दो, मैं ले करके आना और जो है मैं तरबूज खाना और वो जो सेव खाना, वो बीमार रहेगा और मैं स्वस्थ रहेगा। तू जो है बाद में बोलेगा भाई इनके साथ नहीं जाना है बाजार करने। मैं बोला मत जाओ भाई, बोला ये बड़ी बेइज्जती करा देते, अब पार्टी चल रही है, बोला उन्होंने ऐसी ही बात। 30-40 आदमी बैठे हुए हैं, औरतें भी हैं। मैं सोचा चलो देखें कोई हमारा साथ देने वाला है कि नहीं है। सबने हंस दिया, पार्टी चल रही है रात को 10 बज रहे हैं। तो बोले कुशवाहा साहब के साथ नहीं जाना बाजार में। वो बोलेंगे सबसे सस्ता फल कौन सा है वही ले आएंगे, ये पैसा बचाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतनी, अब सारे ने बोल दिया मेरे को ऐसे ही। मैंने बोला आपको पता नहीं है, आपको ये बात पता नहीं है। आप 250 किलो सेव खा करके भी आप बीमार हो, और मैं जो है 20 किलो वाला खा करके भी स्वस्थ है ना। आप मेरे साथ दौड़ लगा सकते हो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। उसमें से एक आदमी बोल पड़ा नहीं कुशवाहा साहब सही बोला है, जो आपको इस शरीर के अंदर में भगवान ने बनाया हुआ है, जो चीज सबसे सस्ती है वही खाना चाहिए आपको। वह जो है शरीर के अनुकूल जो है प्रभु ने बनाया हुआ है, वह चीज जो है, जो चीज अभी आप खाओगे जो सबसे सस्ता होगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा आपकी माँ धरती वह जो दे रही है। तो आप माँ धरती से जो है ना, आप बुद्धिमान तो हो नहीं। आप माता धरती से बुद्धिमान नहीं हो, उसको पता है आपको क्या देना है, इसीलिए मां कहा गया है धरती को। एक आदमी ने हमारा साथ दिया, फिर सत्संग चालू हो गया। मैंने बोला आप जितनी भी यहां बैठे हो, मां धरती से बुद्धिमान कोई नहीं है। मां धरती से बुद्धिमान कोई नहीं है, मां है वो। आप गर्भ में आती हो, आपको कितना खून कितना पानी क्या चाहिए उतना ही देती है। सारा विषय ही बदल गया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। उनको मानना पड़ा कि नहीं जो मैंने कहा है सही है। बड़ा अधिकारी ने जो है मेरे को बुला करके चैम्बर में बोला आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन वहां नहीं बोलना था आपने। मान रहा है मेरी बात को, मान रहा है मेरी बात को, कह रहा है कि जो तुम बोला बिल्कुल सही बोला है, लेकिन वो बोलने की जगह नहीं है। तो मैं बोला भाई जब सत्य बोलना है, सत्य चीज है, तो मैं क्यों नहीं बोलूं। बोला नहीं आप बोल सकते हो, बाड़ी के लिए तो कोई जो है नहीं। आप अपने विचार रख सकते हो, लेकिन वो माहौल वैसा नहीं था। तो मैं बोला आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मैं बोला मजाक उड़ाने दो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो।
भेद बूझना आपका काम है। तो जो है अब आप नहीं समझोगे तो मैं क्या करूं? आपको सबसे सस्ता चीज फल फूल आपको खाना है, तभी आप स्वस्थ रहोगे। आपके पेट को अमीरी नहीं दिखाना है, इसमें जो है पनीर डालो फलाने डालो, कोई सब बेकार है वो। और सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में ही खाया करो। जो मेरे में ऊर्जा है, जो बोलने की शक्ति है, सब उसी का देन है और सदगुरु की अपार महिमा है। सदगुरु की अपार महिमा है। तो भेद बुझना आपका न काम है। तो सदगुरु की वाणियों की कीमत जो है 3 लोक की संपदा नहीं है। आप भेद को बुझो। 3 लोक की संपदा आय बसे घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। सद्गुरु रीढ़ी जगत है, उऋण कभी नहीं होय। सद्गुरु ऋणी जगत है, उऋण कभी नहीं होय। 3 लोक की संपदा एक वचन नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? तो जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है इतना ज्ञान है, गुरु के चरणों में इतना ज्ञान है। आप पूरा रातों दिन 24 घंटे 365 दिन आप सत्संग सुनते रहो, वाणी बंद नहीं होगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, न शरीर में थकान होगा, लैट्रिन पेशाब सब बंद हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो, ये साक्षात अनुभव है। मैं जो है आपको बता रहा हूं। मैं भी 4:30 के पहले कोशिश करता हूं उठने के लिए। तो जो है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सत्संग के बाद भोजन करता हूं, उल्टा हो जाता है। कोशिश करना है कि 6 बजे के बाद घर से बाहर ना निकला जाए। अब सब नियम जो है चेंज किया जा रहा है, फिर भी हम लोग संसार में अझुरा जाते हैं और उलझा जाते हैं। तो जो है यदि भोजन आपका देर हो गया और चाहे समय के पार हो गया,
तो आदमी ऐसे ही सोया तो रहता है, न नींद है न वो सब जो है न परेशानी रहती है। आपको स्वस्थ रहना है, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ही खाना खाओ, मत खाओ जो है, आप स्वस्थ रहोगे। 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो जो है आप मेन विषय पर आओ। कोशिश करता हूं लेकिन कभी आगे पीछे हो जाता है। उठने के बाद जैसे ही उठता हूं तुरंत जो है 1.25 लीटर 1.5 लीटर मैं पानी पीता हूं। पानी गर्म करूंगा, पीऊंगा उसे। स्वामी जी पीती थी। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 के आसपास जो है पानी पीती थी। अब समय का आगे पीछे हो सकता है क्योंकि महारथी संत जी जो है बताते थे। और जो है पानी पी करके शौच जाते थे। पहले तो खेती होता था और एक भजन भी गाते थे, रोज ही गाते थे। वो भजन अभी याद नहीं है। तो जो है उसके बाद से जो है अब वो विषय वहां छोड़ो। आपको मैं पूरा डेली 1 घंटा 1.25 घंटा कभी कभी 1.5 भी हो जाता है सत्संग सुनाता हूं। और जो है उठने के बाद तुरंत जाकर के पहले जो है लघु शंका करता हूं। सब बंद रहता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। आप किसी भी विषय पर बोलो, हम तैयारी थोड़ा करते हैं। स्वामी जी का अनंत विषय है, सेवा पर है और जो है ध्यान पर है, साधना पर है, आनंद पर है, प्रकृति पर है, मन पर है। अनंत ज्ञान है और सब सदगुरु का दिया हुआ है। सदगुरु के वाणियों को ही मैं गाता हूं। आप लोग भले ही बोलते हो आपका सत्संग, मेरा कोई सत्संग है? ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। मेरा इसमें क्या है बताओ? कोई भी एक दुआ बता दो, सब तो स्वामी जी का है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो उन्हीं वाणियों को जो हमारे समझ में आती हैं, ऐसी ऐसी वाणियां हैं। आपको 4 बार जैसे ही बोलने से आपकी सांस की गति बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे दोहे हैं, मन का बाप भी रुकेगा। जो भी आप जो भजन सुने, या मान जा ले मजोर रे बरज नहीं माने, नहीं मानता है। लेकिन जो है सदगुरु के ऐसे शब्द हैं, जैसे ही लगेगा इसका बाप भी रुक जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी, आप मर जाओगे। ऐसी ऐसी दोहे हैं इसमें। गुरु विदान गुरु जुक्तिशी अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। अभी आप व्यंगम योग नहीं जान रहे हैं, अभी तो खाली सफाई हो रहा है। व्यंगम योग तो जो है तब समझ में आएगा जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी को असुरती द्वारनी
रति बने, बैठे बिरला कोई। आज पूरे विश्व में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 11वां द्वार का बोध कौन करा सकता है? किस पंथ में है? 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, असुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। पूरे विश्व में मैं बोल रहा हूं, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, केवल और केवल विहंगम युग में ही जो है ये सब होगा, बाकी कहीं नहीं है। आप भेद को समझिए। अष्टाचक्र ईसा दीह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। पूरे विश्व में मैं बोल रहा हूं, 8 चक्रों के बारे में कहाँ ज्ञान है बताओ? विहंगम युग में ऐसे ऐसे संत हैं, सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जो पूरा आपको बोध करा देंगे। अभी आप झामर झूमर में अजुराए हो, विहंगम युग अभी कहां सीखा आपने? अभी तो खाली सफाई हो रही है। अष्टाचक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। अष्टकमल खिली बिना, उर्दयी दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। अष्टकमल खिली बिना, उर्दयी दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। इस पूरे भूमंडल में मैं होश हवास में बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं मुझे पता है। ये सदगुरु की महिमा है। इस संसार में बहुत सारे पंथ हैं प्रभु प्राप्ति की। हिंदू धर्म नहीं है, पंथ है ये। आप भेद को समझिएगा। धर्म तो एक ही है। ये आपको जो है मूर्ख बनाया गया है। हम हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है। ये धर्म नहीं है। ये धर्म ये है आपका कर्तव्य, ड्यूटी, वो धर्म होता है। पति का जो है पत्नी के प्रति क्या क्या धर्म है, वो धर्म है। राजनेताओं ने जो है ये सब आपको अरुझाने के लिए बोला है। आप उसी में अरुझाते रहो, इनको वोट देते रहो।
मुस्लिम धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है। ये धर्म का बहुवचन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। मां का धर्म क्या है? वो धर्म होता है। ये पूरे संसार में आपको पागल बनाया गया है। अब एक गुरु बहन है तो वो सत्संग सुनी, अझुराए गई बेचारी। बोले हिंदू धर्म बढ़िया है कि मुसलमान धर्म बढ़िया। मैं बोला कहाँ अझुरा गई? आप पूरा जो है सुनिए ना, उसको 2 बार 3 बार सुनिए तो समझ में आएगा। फोन करी, वो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजी कि थोड़ा धर्म के बारे में बताइए। ये धर्म नहीं है, ये प्रभु प्राप्ति के पंथ हैं। ये ते योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गा में प्रभु अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। वो घर द्वार छोड़ करके आश्रम पर रहती हैं, सत्संग में भी जुड़ती हैं। नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने से गड़बड़ हो जाता है। तो बोले कि थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। ये धर्म नहीं है। ये एक बेटे का मां के प्रति क्या कर्तव्य है, वो धर्म होता है। एक गाय का क्या धर्म है अपने बच्चे के प्रति, वो धर्म है। ये तो आपको मूर्ख बनाया गया है। ये जो है, ये चीजों को हटना पड़ेगा। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। ये आप भेद को समझिए। विहंगम योग धर्म नहीं है, वो पंथ है। प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, मार्ग है। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी पंथ ऐसा नहीं है जो आपको जो है परमात्मा की प्राप्ति करा दे। और आप विहंगम योग में आइए, अति अधीन होकर के 6 महीना आप साधना करिए, सब कुछ बूझ जाएंगे। सब कुछ बूझ जाएंगे। बिना पैसे में प्रेमी होना चाहिए। अति आधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो धर्म ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। धर्म जो है एक बेटे का अपने मां के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, वो धर्म होता है। तो धर्म का पालन कहां हो रहा है? जो है हिंदू पंथ है, ये सिख पंथ है। ये सब भाषा में भी सब गड़बड़ किया गया है। आपकी संस्कृति को बिगाड़ा गया है। प्रेम, प्रेम क्या होता है इस संसार में कौन जानता है, बताओ? प्रेम जो है अनंत विषय है। प्रेम यही नहीं है जो है लड़का लड़की मिल गया तो प्रेम हो गया। प्रेम नहीं है वो। छाड़े चाढ़ी छाड़ उतरी यह तो प्रेम मनोय। प्रेम निरंतर मिलन है निस्दिन सहज समय। क्षणिका प्रेम सब में जगी क्षण भर में मिट जाए।
मर्यादायनु राग की विघ्न कठिन रह जाय। क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। तो उत्तम प्रेम क्या है? क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। ये संसार प्रेम नहीं जानता है। यहां तो एक क्षण में बोलता है नहीं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है। और शादी के जो है 2 दिन बाद बोलता है इसको काट काट करके डब्बा में भर देता है। ये प्रेम है? प्रेम ये संसार बूझता है? ये संसार नहीं बूझता है। इस संसार को प्रेम भी पढ़ाना पड़ेगा। ये संसार को जो है प्रेम भी पढ़ाना पड़ेगा। तो विहंगम योग में आओ, बूझ जाओगे प्रेम क्या होता है। प्रेम जो है अलग वस्तु है, अनंत इसमें विषय है। तो क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। ये प्रेम है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है उस संत लोग कहां मिलते हैं वो बता दीजिए, कैसे मिलते हैं वो बता दीजिए। अब बताओ। वो बोल रहे हैं कि आपका वाणी सुना मैंने, वहां बोले कि जो है सब एक ही जगह रहते हैं, वहां स्त्री पुरुष नहीं होता। तो कैसे मिलन होता है? तो मैं बोला साधन करिए भैया, ऐसे कैसे बुझ जाएंगे आप जो है। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। अजो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। ये सदगुरु की वाणी है। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो मिलन तो सदगुरु प्रकाश में होता है। उस सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं और वहीं मिलते हैं और मिलते रहेंगे, कोई रोक पाएगा नहीं। वो बूझते हैं। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। अजो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। तू वह मिलन सदगुरु के प्रकाश में है, चेतन देश में है, सदगुरु के चरण में है। वह प्रेम अंदर में ही होता है, वो दोनों ही बूझते हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता है, उम्र नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मिक मिलन है। वो उसको दोनों ही बूझते हैं, तीनों ही बूझते हैं, चारों ही बूझते हैं, सब बूझता है। तो ये तो अनुभव का न विषय है, बताने से कैसे होगा, कैसे बूझोगे आप जो है।
विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ यह जग जान। आप भेद नहीं समझ रहे। वह मिलन सदगुरु देश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, उसके संरक्षण में होता है। सदगुरु देखता है, जानता है, बुझता है, बुझाता है। हम लोग कैसे बुझाएंगे आपको? देखिए, चीजें जो है अनुभव का है। स्वामी जी ने कहा, तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव, अंतर अंतर गमन है, अनुभवयन भवसीव। तो आपको ज्यादा अजुराना नहीं है, आपको सदगुरु के चरण में जो है रहना है, और वहीं से सारा बूझ जाओगे आप। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो संत बोल रहे नहीं बता दीजिए कैसे मिलना होता है। अरे सब सत्संग में तो बताई जाती है। तो बोले नहीं 1 मिनट में बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए कि हम बूझ भी जाए। ऐसे कैसे होगा बोलो? आप भेद नहीं समझ रहे। हम लोग पत्ते के समान हैं, और जब अंदर घुसते घुसते जाओगे बीज में, तो बताओ वहां कहां दूरी है? वो कहां दूरी है अंदर में? बीज के अंदर में सारे पत्ते भी है, पेड़ भी है, डालियां भी है, तना, वहां तो सब लोग मिल जाएगा। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। तो बोल रहे हैं कि वहां तो बड़ा मजा होगा। मैं बोला मजा तो है, आनंद आनंद है। बोले वहां जिससे चाहो उससे, मैं बोला सबसे मिल लोगे आप जो है। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो पतवा कैसे जाएगा वो बता दीजिए। अरे मैं बोला स्वामी जी तो वही बता रहे हैं, स्वामी जी तो वही बता रहे हैं। तो आपको अंदर घुसना नहीं पड़ेगा, वहां सब लोग मिल जाएगा। पूरा जो है सारा पत्ते मिल जाएंगे वहां। जो संसार में कोई टेढ़ा है, कोई मोड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई सफेद है। आपको यहां में प्रेम होता है, अंदर में जाओ सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। बीज में चले जाओ। तो बोल रहे हैं समझ में तो आ गया, लेकिन जाएंगे कैसे वो बता दीजिए। तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं। हमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है, स्वामी जी खुद ही बता दिए हैं। हमें तो केवल उसको जो है पढ़ना है और आपको गा गा करके सुनाना है। हरे हरे जानकी सुयश को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जनकी सुयश को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो बोल रहे हैं वो कैसा प्रेम है? तो वही तो प्रेम है। प्रेम बूझे कहां आपने? जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर,
जगत प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगता प्रेम कर सोय। तो आपको तो सारे चीजें तो दोहे में बता दी गई है। आप भजन याद करो, दोह को याद करो, गुनगुनाते रहो, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सब कुछ होगे। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो सवयांग। इंद्रिय प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो सवयांग। अतमायंता चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो सवयांग। आत्मायंता करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं कवि देशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँ वासी अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, आदि आयंत नहीं काल कलेशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब सब हम सब चलते हैं संक्षेप गुरुवंदना आरती शांति पाठ। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन गति फल के कुलाहल पक्षीमय संसार हो। गुरु शिष्य हमको फल प्रदानिए, ज्ञान सर्वयगार हो। जन सदा फल प्रभु शरणमय, जीवन प्राण आधार हो। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्म आचार्य है। जिमिना दया श्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति, वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोली सदगुरुदेव की जय। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूर्ति की ओर। श्वेत श्वेत मय श्वेत है, श्वेत श्वेत मय श्वेत। तीन पाद अमृत भरा, श्वेत मानद श्वेत है। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरय धरा के पार। सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति। शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय
शांति शांति सुख शांति। जय घोष। प्रेम से बोलिए नित्यानंद सदगुरुदेव की जय। स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव की जय। जय अभ्यास से सदगुरुदेव की जय। जय परंपरा सदगुरुदेव की जय। जय ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय। जय आयं की श्वेत ध्वजा की जय। जय परम तीर्थवृत्ति गुरुधाम की जय। महर्षि सदगुरु सदा फल देवाश्रम जोशी समाधि धाम की जय। जय हिमालय शून्य शिखर की जय जय। मधुमती आश्रम की जय। जय दंडक वन आश्रम की जय। जय स्वरवेद महामंदिर धाम की जय। जय स्वरवेद महामंदिर धाम की जय। जय हम सबका संकल्प महान स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान स्वरवेद महामंदिर निर्माण।